नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ खास जो आज के फ्रंट और ब्रेकिंग मुद्दे हैं उन पर। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे धावक की जो रेस में भाग ही नहीं ले रहा था, रेस में दौड़ ही नहीं रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि उसे विजेता घोषित कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री जिन्होंने आज शपथ ली, भूपेंद्र पटेल। विधायक दल की बैठक में सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके नाम की घोषणा पर्यवेक्षक बनकर गए नरेंद्र सिंह तोमर ने की। एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो पहली बार के विधायक हैं। इसके क्या कारण हैं? उन कारणों पर जब चर्चा की गई या जो सामने निकल के आए उनमें मुख्य रूप से देखा गया कि भूपेंद्र पटेल कड़वा पटेल यानी पाटीदार समाज से आते हैं। पाटीदार समाज में बहुत अच्छी पेठ है उनकी। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था कि किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता की बागडोर सौंपी जाए जो नया चेहरा हो। पुराने जो नाम चल रहे थे उनमें से ही किसी को यदि सत्ता की बागडोर सौंपी जाती तो आशंका थी कहीं ना कहीं कि जो नाराजगी, जो रोष है वो समाप्त नहीं हो पाएगा। कोरोना के मिसमैनेजमेंट, जो रूपाणी सरकार का मिसमैनेजमेंट था, रूपाणी के साथ वो भी विदा हो गया। इसलिए भूपेंद्र पटेल अमित शाह के संसदीय क्षेत्र की घाट लोहदिया सीट से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वही सीट है जिस पे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ती रही हैं। भूपेंद्र पटेल के पक्ष में एक बात और गई कि यह जितने आनंदीबेन पटेल के करीबी हैं उतने ही अमित शाह के भी करीबी हैं। अब यह तो भविष्य के गर्भ में है या दिसंबर 2022 में पता चलेगा। हालांकि एक बात यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव तो 2022 के दिसंबर में हैं, लेकिन हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएं। तो ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि यह निर्णय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कितना सही है, कितना गलत है। अब हम बात करेंगे इसी के साथ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन यात्रा रेगांव से प्रारंभ हुई है। रेगांव ये वो जगह है जहां भविष्य में उपचुनाव होना है। उनकी इस जन दर्शन यात्रा पर वहां उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं और ये भी कहा है कि विकास कार्यों में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे पैसे की कमी होगी तो कर्जा लेके विकास कार्य करूंगा। वैसे तो हमने जब भी मुरली को सुना है इसकी तान बहुत सुरीली होती है, इसके सुर बहुत सुरीले होते हैं, लेकिन बीते दिनों मुरली के सुर भाजपा नेता, मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को बहुत ही कर्कश और बेसुरे सुनाई दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव की। बीते दिनों उन्होंने एक टिप्पणी की कि जो नेता 4 या 5 बार के विधायक और सांसद हैं और ऐसे में जब वो ये कहते हैं कि हमें कोई मौका नहीं मिला तो वे नालायक हैं, उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। ये बात सही है कि जो यदि कोई लायक नहीं है तो उसे नालायक ही कहा जाए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि जो नेता 4-5 बार के चुनाव जीता हुआ हो तो वे नालायक कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, उनकी इस टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने काफ़ी रोष भी दिखाया है और उनका कहना यह है, मैं बात करूंगा खासतौर से पूर्व मंत्री पारस जैन की। उन्होंने तो साफ साफ ये कहा है कि यदि हम नालायक होते तो चुनाव कैसे जीतते, लायक हैं जब भी इतने बार चुनाव जीत रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने ये कहा कि हम किसी की दया पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। और भी कई तरह की टिप्पणियां आई, हालांकि उनके पक्ष में भी लोगों के बयान आए। कई लोगों ने उनकी इस बात को मिट्टी डालने का काम भी किया। कई नेताओं ने यह भी कहा कि वे एक गैर हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, इसलिए हो सकता है उनने जो भी बात कही हो उसका ये अर्थ ना हो जो अर्थ निकाला जा रहा है। खैर, बात कही है तो उसके अर्थ तो निकलेंगे ही, अनर्थ तो निकलेंगे ही। जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे अर्थ और अनर्थ निकालेगा। लेकिन मध्य प्रदेश वो प्रदेश है, मुरलीधर राव जी, कि यहाँ 15 वर्षों तक लगातार भाजपा की सरकार रही है। भाजपा का संगठन यहाँ बहुत मजबूत रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें
यहाँ से भाजपा को दी गई हैं। इसलिए अब इस तरह का बयान, इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कितना उचित और कितना गैर उचित है, इसका आकलन आपको स्वयं करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो इन दिनों मीडिया में बहुत खासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। गलियारे में, राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखते हैं इन मुद्दों पर आगे किस तरह की राजनीति बैठेगी। एक सबसे अच्छी बात आज का एक मुद्दा, ये जो मुरलीधर राव जी की बात है, इसी से जुड़ी हुई बात है। वैसे तो सिंधिया समर्थक जब से भाजपा में आए, उन्हें मंत्री बनाया या उन्हें जहां भी एडजस्ट किया गया, और उनकी वजह से जो भाजपा के नेता मंत्री नहीं बन पाए या जो पद नहीं मिल पाया उन्हें, वे उससे नाराज चल रहे हैं। अब ये लायक और नालायक वाला जो शब्द है, उसमें आग में घी का काम करेगा या क्या काम करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ तो संगठन के मुखिया और सरकार के मुखिया सामंजस्य, समन्वय और मान मनोबल में लगे हुए हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थकों की वजह से जो लोग मंत्री नहीं बन पाए या जो पद से विमुख हो गए, ऐसे कम से कम 1.5 दर्जन विधायक हैं जो बीते दिनों बैठक भी कर चुके हैं, और वे खुले रूप से ये भी कह रहे हैं, कई जगह कहते हुए देखे भी गए हैं कि इन लोगों के आने की वजह से हमारा राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया है। आने वाला भविष्य, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में क्या क्या गुल खिलाएगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये तो सब देखने पर ही पता चलेगा। जब तक के लिए नमस्कार, हमें अनुमति दीजिए और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही कई हॉट और गर्मा गर्म मुद्दों पर हम आपसे हमेशा चर्चारत रहेंगे। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.